नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अवनीश कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो हम आज प्रश्नावली 6.1 अवकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी आर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और फर्स्ट वाले में दिया है, ए वाले में r=3 और b=4 दिया है बी वाले में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले ए वाले में क्या दिया है, ए वाले में ए की बात करेंगे। तो ए वाले में क्या दिया है, तो देखिए ए वाले में r=3 दिया है। क्या दिया है, r=3। तो हम जानते हैं a बराबर पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अब क्या करें आप, r के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए r के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, TA/TR = d/dr पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, dA/dr। अब क्या करना है, पाई आगे, ठीक है, ले लिए। आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r, ठीक है, क्या होगा 2r। तो अब पूछ रहा है वो r=3 पर। तो अब देखिए dA/dr r=3 पर। तो अब क्या होगा, पाई क्रॉस 2 क्रॉस आर की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो 3 पुट की मैंने, तो मुझे क्या मान प्राप्त होगा, 6 पाई। ठीक है ना, 6 पाई है। अब देखिए एक क्षेत्रफल क्या होता है, सेमी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और नीचे सेमी अपॉन सेमी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए 1 के बी वाले में क्या है, मैंने इस क्वेश्चन में आर की जगह पर 3 रखा है। क्या रखा है, आर की जगह पर 3। आपको क्या करना है, आर की जगह पर 4 रख देना है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। तो क्वेश्चन टू को पढ़ते हैं एक बार। एक घन का आयतन 8 सेमी/सेकंड की दर से बढ़ रहा है और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेमी है। ठीक है ना। तो अब आपको देखिए क्वेश्चन 2, तो 2 को हल कैसे करेंगे आप। तो 2 को वो उसने दिया है dV/dt दिया है 8 सेमी क्यूब अपॉन सेकंड। क्या दिया है, 8 सेमी क्यूब अपॉन सेकंड। ठीक है ना। अब हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है तो V=x³। ठीक है ना। तो अब क्या करें, तो अब करें टी के साथ अवकलन। तो क्या होगा, तो dV/dt क्या होगा, 3x² व dx/dt। ठीक है ना। अब क्या है, dV/dt का हमें मान दिया है। तो dV/dt का मान दिया है हमें उसने क्या, 8=3x² dx/dt। तो यहाँ से देखिए, तो dx/dt की वैल्यू आएगी आपकी, dx/dt की वैल्यू 8/3x²। इसे आप फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है ना। अब दोबारा में क्या करना है आपको, अब देखिए वो क्षेत्रफल के सापेक्ष पूछ रहा है। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं s क्या होता है, 6x²। ठीक है ना। घन का क्षेत्रफल होता है 6x²। अब में टी के सापेक्ष अवकलन करें तो ds/dt = 12x dx/dt। तो देखिए ds/dt क्या मिलेगा हमें, 12 x और dx/dt की वैल्यू 8/3x²। ठीक है ना। x थे 1x गया, तो कितना बचेगा, तो 12 गुणित 8/3x। ठीक है ना। ये मुझे वैल्यू मिला। पर लेकिन वो क्या कह रहा है
कि जो तुम ds/dt दिया है वो उसमें आपको भुजा की लंबाई 12 दी हुई है। तो अब क्या करना है आपको, जो मैंने निकाला है ये इसकी वैल्यू, तो क्या करना है, तो 12 गुणित 8 बट्टे 3 गुणित 12, एक्स की जगह पर 12 रख दिया मैंने। तो देखिए 12 से 12 कट गया, तो मेरा आंसर मिलेगा मुझे 8/3। क्षेत्रफल क्या होता है, सेमी स्क्वायर अपॉन टी का सेकेंड। ठीक है ना, इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो अब क्या लिखेंगे आप, तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, dr/dt इजकल टू 3 सेमी अपॉन सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है ना, तो देखिए और वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि r बराबर 10 दिया है। क्या दिया है, r बराबर 10 दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए t के सापेक्ष करेंगे तो dA/dt इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए इसका करेंगे तो पाई r स्क्वायर का हो जाएगा 2r। ठीक है ना, अब और r का पुनः तो dr/dt। हमें चाहिए क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ये रही हमारी। ठीक है, dA/dt किस पर ज्ञात करना है, r इक्वल टू 10 पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो 10 पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाई गुणित 2 गुणित r की जगह पर 10 रख दिया मैंने। अब dr/dt का मान देखिए 3 दिया है, तो क्या लिख दिया 3। तो अब क्या करेंगे आप, 3 गुणा 10 30 हो गया, और 30 दूनी 60, क्या हो गया 60 पाई क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल होता सेमी स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है ना, तीसरा आपका क्वेश्चन इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी अपॉन सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो किनारा मान लेते हैं x। ठीक है ना, तो क्या होगा dx/dt। ठीक है ना, 3 सेमी अपॉन सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 3 सेमी अपॉन सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा x, तो देखिए x इक्वल टू दिया है उसने 10 सेमी। ठीक है, घन का आयतन पूछ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं p इक्वल टू आयतन होता है घन का x3। ठीक है ना, अब t के साथ सेपरेट करेंगे तो dv/dt इक्वल टू क्या होगा 3x² इंटू dx/dt। ठीक है, तो अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं, 3 गुणित x की वैल्यू कितनी है, तो 10 का वर्ग गुणित dx/dt की वैल्यू 3 दी है, तो किस प्रकार होगा 3 गुणित 100 गुणित 3, तो कितना प्राप्त होगा आपको 900 क्या सेमी क्यूब अपॉन सेकंड। ठीक है ना, समझ में आ गया हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, और तरंगें वृत्तों में 5 सेमी अपॉन सेकंड की गति से चलती हैं। कितनी गति से, तो मैं मानता हूँ dx/dt इक्वल टू दिया है 5 सेमी अपॉन सेकंड की दर से चल रही हैं। जब एक वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या और त्रिज्या हम त्रिज्या को यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 8 सेमी दी हुई है। तो क्या कह रहा है, गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब देखिए इसने वृत्त की बात कही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ए इक्वल टू क्या होता है आपका पाई r²। अब देखिए t के साथ सेपरेट करेंगे तो dA/dt बराबर कितना आ जाएगा, ये पाई और इंटू 2r। ठीक है, और आगे करेंगे तो मैंने त्रिज्या की जगह x माना था ना,
तो आप एक्स रख लीजिए, ठीक है, एक्स, तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए वैल्यू में क्या होगा, एक्स की जगह 8, तो पाई गुणित 2 गुणित 8 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 5, तो 5 अट्ठा 40, 40 दूनी 80 पाई। अब देखिए क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना। त्रिज्या और नीचे समय दर हो गई। अब देखिए कितना है, 0.7 सेमी अपॉन सेकंड दिया हुआ है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जब आर बराबर, तो इसने क्या दिया है, आर बराबर 4.9 सेमी, ठीक है ना। परिधि की दर, तो देखिए परिधि, तो परिधि से मैं पी कह लेता हूँ, तो कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब टी के हिसाब से करें तो डी पी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर का कितना हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी आर अपॉन डी टी। अब जो वैल्यू दी है उसको रखें, डी पी अपॉन डी टी, वैल्यू में कितना है आपका, आर इजकल टू 4.9 इजकल टू 2 पाई। अब आर तो है नहीं तो आर जी पर नहीं रख सकते, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7, तो आपका आ जाएगा 1.4 पाई, ठीक है ना, पर दी सेमी अपॉन सेकेंड, ठीक है, क्या आएगा, सेमी अपॉन सेकेंड। तो देखें क्वेश्चन नेक्स्ट में, एक आयत की लंबाई x, ठीक है ना, तो लंबाई उसने क्या मान ली है, x मान ली, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लंबाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, लंबाई कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। और 5 सेमी अपॉन मिनट की दर से घट रही है, तो क्या लिखोगे आप, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, घट रही है तो आपको लगाना है माइनस, क्या लगाना है, घट रही है तो आपको लगाना है माइनस का 5 सेमी अपॉन मिनट, ठीक है। और चौड़ाई बाई, क्या चौड़ाई, क्या माना, बाई दिया है, ठीक है, और ये बढ़ रही है, तो क्या लिखोगे आप, डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू 4 सेमी अपॉन मिनट, ठीक है। जबकि एक्स इजकल टू दिया है 8 सेमी, व वाई इजकल टू दिया है 6 सेमी, ठीक है। और सबसे पहले फर्स्ट भाग में कह रहा है इसकी परिमाप, ठीक है। तो परिमाप क्या क्या माना मैंने, परिमाप को मान लेते हैं हमें पी, ठीक है। तो पी इजकल टू क्या होता है, आयत की परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब क्या करें, आप इसका टी का सापेक्ष अवकलन करें, तो क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी इजकल टू क्या होगा, तो 2 और डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। अब आप वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 5 दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, और तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -5 और डी वाई अपॉन डी टी 4, तो कितना बचेगा, 2 गुणित -1 इजकल टू माइनस का 2, क्या लिखेंगे आप, सेमी अपॉन मिनट, ठीक है। अब देखिए इसका अगला 7 के बी में क्या कहता है क्वेश्चन, तो 7 के बी में देखें तो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होता है आपका, ए इजकल टू होता है एक्स गुणित वाई। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, इसे हम फर्स्ट सेकंड से करते हैं, तो फर्स्ट इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब वैल्यू पुट करिए, एक्स की वैल्यू कितनी दी, 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4, ठीक है।
और प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी की माइनस का 5, तो कितना मिलेगा 32 माइनस 30, तो कितना आएगा आपका, तो देखिए 32 माइनस 30 तो कितना आएगा 2 सेमी स्क्वायर अपॉन मिनट। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन को करने से पहले उसे आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अपने आप टूट जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है देखिए, तो एक गोला जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड गैस भर सकते हैं। ठीक है ना, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 दी हुई है। तो ठीक है, तो देखिए आयतन की परिवर्तन की दर 900 सेमी क्यूब। ठीक है, और उसने आर स्क्वायर टू दिया है आपको 15 सेमी। ठीक है, तो देखिए वो पूछ रहा है त्रिज्या के परिवर्तन की दर, तो हम जानते हैं आयतन बी बराबर क्या होता है आपका गोले का, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई आर क्यू हो गया। अब क्या करें, टी के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, तो देखिए डी वी अपॉन डी टी इजकल टू 4/3 पाई, इससे अलग रख लेते हैं आर क्यू का 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है डी आर अपॉन डी टी, तो देखिए इसकी वैल्यू रखिए 900 इजकल टू, देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई इंटू आर की वैल्यू रखेंगे आप, आर की वैल्यू कितनी 15 का स्क्वायर गुणित डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो देखिए डी आर अपॉन डी टी मुझे क्या प्राप्त होगा, अब कितना 900 अपॉन 4 पाई गुणित 225, तो 225 से आप 4 व 4 से ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/पाई। ठीक है ना, सेमी अपॉन सेकंड। ठीक है।